राजस्थान का एक ऐसा गैंगस्टर जो युवाओं को देता था अपराध से दूर रहने की सलाह, लेकिन वो खुद अपराध के दलदल में धंसता रहा और मरते दम तक धंसता ही रहा। वो गैंगस्टर जो अपने इंटरव्यू में कहा करता था कि अपराध करना पाप है, उसी अपराध की वजह से आज वो मारा गया। वो गैंगस्टर जिसने कहा था कि उसके माता पिता हमेशा चाहते थे कि वो पढ़ाई करे या फिर खेती बाड़ी करे, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते थे कि वो अपराधी बने, जैसे हर माँ बाप चाहते हैं। लेकिन फिर वो अपराधी ही बना। उस गैंगस्टर को शायद ये नहीं पता था कि एक दिन वो इसी तरह से मारा जाएगा जैसे अपराध की दुनिया में हर अपराधी मारे जाते हैं। उसके विरोधी गैंग के बदमाशों ने पहले उसे उठाया, रास्ते में इतना मारा और मारकर फेंक दिया। बाद में उस गैंगस्टर की मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत के बाद अब एक डर सता रहा है राजस्थान की पुलिस को। वो डर है गैंग वॉर का। जिस गैंगस्टर की आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं, उसका नाम था गैंगस्टर डेनिस बावरिया, जिसे दिवाली के दिन सबसे पहले किडनैप किया गया और बाद में मारकर फेंक दिया गया। तो कौन था गैंगस्टर डेनिस बावरिया, जो युवाओं को अच्छी सीख देता था लेकिन खुद बदमाशी की दुनिया में लगातार एक्टिव था? आज के इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे राजस्थान के झुंझुनू के इस गैंग वॉर के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल राजस्थान के झुंझुनू में छोटी दिवाली की रात की बात है। गैंगस्टर डेनिस बावरिया, पहले उनके दुश्मनों ने उसे किडनैप किया, बाद में मारपीट की और फिर उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अब राजस्थान पुलिस की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि गैंगस्टर डेनिस बावरिया की मौत के बाद अब शेखावटी में एक बार फिर से गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। डर बढ़ गया है। डेनिस बावरिया के साथी उसकी मौत का बदला लेने के लिए कब कोई बड़ी वारदात करने, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि डेनिस की मौत के बाद पुलिस ने उसकी गैंग और उसके विरोधी गैंग यानी दीपक मालसरिया गैंग के बदमाशों पर अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं। लेकिन शातिर बदमाश कब पुलिस को चकमा देकर कोई बड़ा कांड कर जाएं, इसकी आशंका से पुलिस को इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर रहना पड़ रहा है। दरअसल राजस्थान के शेखावटी इलाके में गैंग वॉर का पुराना काला इतिहास भी रहा है। यहाँ पर सक्रिय गैंग वर्चस्व की जंग में एक दूसरे के खून के प्यासे लगातार रही हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में इन गैंग्स पर, इन बदमाशों पर अंकुश जरूर लगा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हुई गंभीर वारदातों ने पुलिस के कान इस वक्त खड़े कर दिए हैं। शेखावटी के सीकर, चूरू और झुंझुनू में कई छोटी बड़ी गैंग इस वक्त एक्टिव है। शेखावटी के बॉर्डर से जुड़ा नागौर जिला भी है, इससे अछूता नहीं हो। कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह, आपको याद होगा, नागौर जिले के सांवरात गांव का रहने वाला था। वहां से निकलकर राजस्थान का सबसे बड़ा डॉन बना था। वह राजू टेहट भी सीकर से निकलकर अपराध की दुनिया में राज करने लगा था। इन दो बड़े नामों के अलावा ऐसी कई गैंग रही हैं जो लगातार इन इलाकों में या फिर कहें शेखावटी में एक्टिव रहकर कारोबारियों को डरा धमकाकर उनसे रंगदारी वसूल करती रही हैं। आनंदपाल और ठेहट के मारे जाने के बाद इनकी गैंग के गुर्गे स्थानीय दूसरी गैंगों से जुड़ गए। शेखावटी में साल 1996 से लेकर 2010 तक गैंग वॉर ने केवल इन जिलों की पुलिस ही नहीं बल्कि इस पूरे सूबे की नाक में दम कर रखा था। झुंझुनू का डेनिस बावरिया और दीपक मालपुरिया भी ऐसे हैं। इनकी गैंग में भी वैसे ही पुरानी रंजिश चल रही है, आनंदपाल और राजू ठेहट की तरह। अब डेनिस को किडनैप उस दिन किया गया, दीपक मालपुरिया गैंग का इसमें हाथ माना गया। ये दीगर बात की है कि डेनिस को किडनैप कर भाग रहे दो गैंगस्टर की उसी रात सड़क हादसे में मौत हुई थी, लेकिन गैंग के दूसरे बदमाश ने डेनिस को मारपीट कर उसे अधमरा कर दिया था। बाद में उसे रास्ते में फेंका। पुलिस ने उसे उस वक्त गंभीर हालत में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन वहां पर मंगलवार की रात को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, यानी गैंगस्टर डेनिस बावरिया की मौत हो गई। उसके बाद अब पुलिस को इस बात की आशंका है कि हिस्ट्री शीटर बदमाश डेनिस के साथी उसकी मौत का बदला लेने के लिए विरोधी गैंग पर पलटवार जरूर करेंगे। लिहाजा इस वक्त पुलिस अलर्ट मोड पर है। डेनिस उर्फ नरेश बावरिया झुंझुनू की जीत की ढाड़ी गांव का रहने वाला था। उसके खिलाफ अलग अलग थानों में 1 दर्जन से ज्यादा लूट, अपहरण, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। डेनिस की मौत के बाद पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया, उसके परिवार वालों को शव सौंप दिया। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी अब कर दिया गया। डेनिस की मौत की खबर फैलते ही झुंझुनू पुलिस इस वक्त अलर्ट पर आ चुकी है। कहा जा रहा है
रविवार देर रात झुंझुनू चूरू बाईपास से सबसे पहले उसका उस वक्त अपहरण किया गया जब वो शराब के ठेके पर खड़ा हुआ था या शराब लेने के लिए जा रहा था। अपहरण की वारदात दीपक मालसरिया गैंग से जुड़ी, क्योंकि दुश्मन वही था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक किडनैपर 2 गाड़ियों में आए थे, कैंपर गाड़ियां थी, और वारदात को अंजाम देने के बाद तेजी से भागे। इस दौरान उनकी एक गाड़ी ट्रोले से टकराई, जिससे उसमें सवार 2 गैंगस्टर बाबूलाल और विनोद मीणा की मौके पर मौत हो गई थी। डेनिस बावरिया दूसरी गाड़ी में था, जिसे बाद में किडनैपरों ने बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा और मारपीट कर रसोड़ा गांव पड़ता है वहीं पर फेंक दिया। अब वहां पर स्थानीय लोगों ने घायल समझकर डेनिस को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, पुलिस को सूचित करके, जहां पर पहले उसका झुंझुनू के BDK अस्पताल में इलाज हुआ। बाद में हालत उसकी नाजुक हुई तो उसे जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने गैंगस्टर डेनिस बावरिया को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मंगलवार दोपहर उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखा और उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, और कई जगहों पर इस वक्त पुलिस की टीमें तैयार हैं। डेनिस बावरिया झुंझुनू का कुख्यात अपराधी कहा जाता था। उस पर, जैसा मैंने जिक्र किया, एक बार फिर से बताएं, हत्या, मारपीट, धमकी, लूटपाट जैसे करीब 2 दर्जन के आसपास उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। करीब आज से 2 महीने पहले उसने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें डेनिस ने अपने आपराधिक जीवन को लेकर कई खुलासे किए थे। उस इंटरव्यू में उसने कहा था कि शुरुआत सामान्य झगड़े और गाली गलौज से उसकी हुई थी, जो धीरे धीरे अपराध की राह पर उसे ले गई। उसने ये भी कहा था कि वो किसी गैंग से जुड़ा नहीं और कई मामलों में झूठे मुकदमे भी उसके खिलाफ दर्ज हुए। इंटरव्यू में उसने सबसे पहले युवाओं को अपराध की दुनिया से दूर रहने की सलाह दी थी। उसने कहा था कि जो इस वक्त या इस अपराध के लाइन में आएगा, एक दिन दुख ही पाएगा, जैसा इसको मिला। डेनिस ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि उसके माता पिता हमेशा चाहते थे कि वो पढ़ाई करे या फिर खेती बाड़ी करे, लेकिन कभी ये नहीं चाहते थे कि वो इस तरह से बदमाश बने। उसने ये कहा था कि समाज में लोग सामने तो कुछ नहीं कहते हैं बदमाशों को, लेकिन उसके पीछे उसकी बुराइयां ही करते हैं। उसकी मौत के बाद झुंझुनू में इस वक्त एक्टिव मोड पर पुलिस है। गैंगवॉर की आशंका जताई जा रही है और निगरानी बढ़ा दी गई है। लेकिन सोचिए, खासतौर से हम राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान की पुलिस जो है, बदमाशों को अगर आप लाइक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन्हें फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करती है और बहुत अच्छा करती है। क्योंकि युवाओं का जो एक मन होता है या उनकी जो सोच समझ होती है, वो एक किसी पौधे के अमोले की तरह होती है। यानी जब पौधा छोटा होता है, उसको जिधर मोड़ा जाए उधर वो मुड़ जाता है। इसीलिए पुलिस उन पर कार्रवाई करती है, उनके परिवार वालों को समझाती है, भाई ने समझाओ, क्योंकि वो इस सब चीज़ों को देखकर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और राइट जाने के बजाय वो लेफ्ट चले जाते हैं। तो गैंगस्टर भी देखिए दोस्तों, डेनिस बावरिया मरा और इसने भी लोगों को यही सलाह दी थी कि जुर्म की दुनिया में आओगे तो एक दिन मरोगे, और आज देखिए ये भी मरा। इसका विरोधी गैंग का जो बदमाश है दीपक मालसरिया, वो भी मरेगा। सबको पता है, या तो पुलिस की गोली से मरेगा या तो अपने विरोधी गैंग के बदमाशों की गोली से मरेगा जरूर। तो इससे कोई फायदा नहीं है। गैंगस्टर जराइम की दुनिया एक ऐसी दुनिया है, कहा जाता है कि यहाँ पर जाने के रास्ते तो होते हैं, लेकिन वापस लौटने के रास्ते नहीं होते। तो गैंगस्टर डेनिस बावरिया को अगर आप जानते हैं, राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने विचार आप रख सकते हैं। अगर कोई बात मैंने गलत बोली तो आप अपने विचार उसमें भी रख सकते हैं, आप सही कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि अच्छा लगेगा कि आप जो कुछ कहेंगे अगली वीडियो में उसको सुधार के हम, क्योंकि अलग अलग सूत्रों से जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं तो उसमें 19-20 तो हो ही जाता है, लेकिन फिलहाल आप जैसे भाई लोग सपोर्ट करते हैं, बताते हैं, तो उसको करेक्शन भी करने की कोशिश करते हैं। इसे उम्मीद के साथ अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपराध की दुनिया से दूर रहिए। नमस्कार, जय।